दोस्तों, क्या आप अपने घर में इंडक्शन कुकटॉप यूज करते हैं? क्या आपका इंडक्शन कुकटॉप आए दिन खराब रहता है और मैकेनिक रिपेयर करने के नाम पर आपसे 500, 800 या 1000 रुपए वसूल करता होगा? और या आप अपने इंडक्शन को खराब होने के बाद फेंक देते होंगे, परंतु अब आपको न तो इंडक्शन फेंकना है और न ही रिपेयर कराना है। एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगा और आप अपने इंडक्शन कुकटॉप को स्वयं ही रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 इंडक्शन मेरे पास हैं। इस इंडक्शन कुकटॉप का जो सेरेमिक प्लेट है वह टूट गई है। अक्सर यूजर से सेरेमिक प्लेट पर कुछ लग जाता है तो भी टूट जाती है, या बहुत अधिक हीट होने पर जैसे तवा रख देते हैं और तवा लाल हो जाता है तब भी सेरेमिक प्लेट चटक जाती है, या किसी भी कारण से सेरेमिक प्लेट अक्सर टूट जाती है और इंडक्शन को फेंक देते हैं। तो अलग अलग टाइप के 3 खराब इंडक्शन मेरे पास हैं और कैसे मिनटों में आप इनको ठीक कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से इनमें फॉल्ट आ जाते हैं, लेकिन अनभिज्ञता के कारण हम रिपेयर के नाम पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। पहले इसी को मैं आपको दिखाता हूं कि क्या इसमें कमी हो सकती है, क्यों यह वर्क नहीं कर रहा है। टेस्टिंग बोर्ड से स्विच ऑन हमने कर लिए हैं और इंडक्शन का भी स्विच ऑन करते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी इसमें न तो डिस्प्ले चल रहा है न ही इंडक्शन का फैन चल रहा है। इस समय बिल्कुल डेड पोजीशन में हमें यह दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि इसमें क्या कमी है और कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं। इंडक्शन को ग्रिड से यानी लाइन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट आप करेंगे और बैक साइड में यहां पर देख रहे हैं कि कुछ स्क्रू लगे हुए हैं। इन स्क्रू को ओपन करेंगे। घर में कोई भी इस प्रकार का छोटा किसी भी प्रकार का कोई स्क्रू ड्राइवर पेचकस होगा, उसी से इसके सभी पेच ओपन कर लेने हैं। सभी पेच इसके ओपन हो गए हैं। अब इसकी ऊपर से जो सेरेमिक प्लेट होती है इसको हटाएंगे। इस जैक को आप थोड़ा सा ऊपर को खींचेंगे तो यह अलग हो जाएगा। इसकी यह जो कॉइल है इसको भी खोल देता हूं, इसको भी ओपन कर देता हूं तो नीचे से पूरा सर्किट हमें दिखाई दे जाएगा। इसका यह सेंसर का जैक है, इसको भी निकाल लेते हैं। पूरी इंडक्शन कॉइल आपकी अलग हो गई है। यदि यहां से भी हटाना चाहते हैं तो यहां पर 2 पेच लगे हुए हैं, इनको भी आप ओपन कर सकते हैं। इंडक्शन कॉइल बिल्कुल अलग हो चुकी है और ठीक ठाक कंडीशन में यह इंडक्शन मुझे दिख रहा है। क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा मुझे देखने से यह नहीं लग रहा है। जो फॉल्ट इसको देखने में लग रहा था, इसमें सप्लाई नहीं आ रही थी, तो इसके 2 कारण होते हैं। या तो यह मेन लीड खराब होती, या इसके जो 2 जैक ये लगे हुए होते हैं यह जैक लूज हो जाते हैं। कोई सा एक जैक यदि लूज हो जाएगा तो सप्लाई नहीं आएगी। जिस तरीके का यह फॉल्ट दिखा रहा था, 90% इंडक्शन में यही फॉल्ट आता है कि यह जो जैक लगे हुए होते हैं यह ओपन हो जाते हैं या यह लीड खराब हो जाती है। पहले लीड को टेस्ट करें, लीड को टेस्ट करने के बाद फिर कनेक्टर को चेक करें। और जैसे कि यहां पर मैं देख रहा हूं कि कनेक्टर इसके बिल्कुल ठीक है, कनेक्टर पर कोई दाग नहीं है, कनेक्टर कोई बर्न नहीं है, ओपन नहीं है। इसके बाद का फॉल्ट है फ्यूज का। यहां पर एक फ्यूज यह दिया हुआ है, यह फ्यूज ओपन हो सकता है। इसको देखने से भी पता चल जाता है कि फ्यूज ओपन है या नहीं। क्योंकि आपके पास आयरन नहीं है जो इस फ्यूज को आप निकाल सकते हैं, तो हम एक वायर लेंगे और वायर से दोनों तरफ से इसको कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फ्यूज के दोनों तरफ एक वायर कनेक्ट मैंने कर दिया है, लेकिन यह टेम्परेरी है। यदि आप अपना वर्क ठीक ठाक करना चाहते हैं तो इस सर्किट में भी कुछ स्क्रू लगे हुए हैं। इन स्क्रू को खोलकर सर्किट को बाहर निकालकर एक प्रॉपर तरीके से वायर या फ्यूज यहां पर लगा सकते हैं। कम से कम 10 से 15 एम्पीयर का फ्यूज यह होना चाहिए। कुछ भी इंडक्शन में नहीं होता है। एक यह सर्किट होता है, एक फैन होता है, एक इंडक्शन कॉइल होती है और एक यह सेरेमिक प्लेट होती है जिस पर यह डिस्प्ले और बटन वाला कार्ड लगा हुआ होता है। यानी 3-4 पार्ट हैं। किसी भी पार्ट में फॉल्ट आए उसको आप स्वयं बदल सकते हैं। इंडक्शन कॉइल बहुत कम खराब होती है, मात्र 2% का फॉल्ट इंडक्शन कॉइल का होता है। अधिकतर फॉल्ट जो इंडक्शन में आता है, मेन लीड खराब होने का, यह 2 कनेक्टर खराब होने का, या फिर इस फ्यूज का। और यदि आपका इंडक्शन बहुत पुराना हो चुका है, आपके इंडक्शन के इस मेन सर्किट पर पानी आने के बाद सर्किट पूरा खराब हो चुका है, तो सर्किट को रिप्लेस करें। या फिर अधिक डस्ट आने के कारण यह फैन खराब हो सकता है, तो फैन को भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। यह 2 स्क्रू ओपन करें, नया फैन मार्केट से
मिल जाता है। यह दो वायर कनेक्ट करने में यदि आपसे इधर उधर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंसर का जैक जहां से निकाला था वहीं पर लगाना है। कॉइल को एज इट इज जैसे 3 स्क्रू से यह टाइट थी ऐसे ही इसको टाइट कर देंगे। अक्सर बहुत सारे यूजर की जिज्ञासा रहती है कि यह जो इंडक्शन कॉइल होती है यह कॉपर में होती है या एल्युमिनियम में होती है। तो दोस्तों हम दिखा देते हैं आपको यहां से इसका पॉलिश उतार कर। तो आप देख रहे हैं कि यह एल्युमिनियम की ही कॉइल है। कैमरे में यदि देख पा रहे हैं तो यहां आप व्हाइट देख रहे हैं। पॉलिश उतरने के बाद नीचे से एल्युमिनियम निकल आया है। बहुत ज्यादा स्क्रैच करूंगा तो कॉइल खराब होने का खतरा है। तो एल्युमिनियम की ही यह कॉइल होती है। यदि कोई कॉपर की कॉइल का इंडक्शन आएगा तो वह भी जरूर आपको दिखाऊंगा। और अब सेरेमिक प्लेट को इसके ऊपर ऐसे ही फिट कर देना है। जो डिस्प्ले कार्ड है यह इस साइड में रहना है और डिस्प्ले का जो जैक है कनेक्टर में बहुत आसानी से लग जाता है। अभी पेंच हमने टाइट नहीं किए हैं, ऐसे ही पहले इसको चलाकर देखते हैं। और दोस्तों जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो हमारी पूरी लाइन ऑफ हो गई, यानी मेन एमसीबी ऑफ हो गई। इसका मतलब यह इंडक्शन शॉर्ट है, यानी जो इसका मेन सर्किट बोर्ड है उसी में खराबी है। तो इसका मेन सर्किट बोर्ड ही हमें चेंज करना पड़ेगा। इंडक्शन कॉइल इसकी बिल्कुल सही है, इस सर्किट में कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन इसका यह जो आईजीबीटी है या तो यह शॉर्ट है और यह जो रेक्टिफायर है या फिर इसका रेक्टिफायर शॉर्ट। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यह सर्किट एक तरफ रख देना है, दूसरा कोई भी सर्किट लाकर आप इसमें लगा सकते हैं और आपका इंडक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह इस प्रकार के सर्किट आसानी से मार्केट से भी मिल जाते हैं। अच्छी क्वालिटी का सर्किट लगाना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह इंडक्शन अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो इस प्रकार पुअर क्वालिटी के इंडक्शन लेने से आप बचें, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि हम आपको रिपेयर करके दिखाएंगे, तो जो दूसरे इंडक्शन मेरे पास हैं पुराने, जिनको अक्सर आप फेंक देते हैं, उनमें से पार्ट निकाल सकते हैं। और इसका यदि सर्किट आप देख रहे होंगे तो पूरा सर्किट जंग लग गया है, क्योंकि एक लंबे समय से इसमें लिक्विड गया हुआ है, पानी गया हुआ है, तो इसकी सभी रेजिस्टेंस भी टूट चुकी हैं। तो इसका सर्किट भी कामयाब नहीं है। इंडक्शन कॉइल इसकी कामयाब है, इसका फैन भी कामयाब है और इसका यह जो डिस्प्ले का सर्किट है यह भी कामयाब है। तो क्योंकि हमको सर्किट चाहिए तो सर्किट इसका भी कामयाब नहीं है, तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं। हमारे पास एक दूसरा पीस और पड़ा है, इसको देखते हैं कि क्या इसका सर्किट कामयाब निकल सकता है और इस सर्किट को ट्राई करते हैं इस इंडक्शन में। और दोस्तों डिस्प्ले के जैक को कनेक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक जैक लगाना है कि जैक उल्टा न लग जाए। अभी इसके पेंच बाद में लगाएंगे, पहले इसको चलाकर ट्राई करके देख लेते हैं। डिस्प्ले आ गया है, कुछ पानी एक बर्तन में इसके ऊपर रख लेते हैं और इंडक्शन आपका चालू हो गया है। यह देखिए दोस्तों, अभी सभी स्क्रू प्रॉपर हमने टाइट नहीं किए हैं। एक बार सभी स्क्रू को प्रॉपर टाइट करके फिर इसको ज्यों का त्यों पैक करेंगे, यानी इसकी बॉडी में बाहर जो स्क्रू लगे हुए थे उनको भी एज इट इज ऐसे ही लगा देंगे, आपका इंडक्शन चालू हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस इंडक्शन का यह कार्ड ही फॉल्टेड था, इसमें जबकि फ्यूज ओपन था, फ्यूज की जगह वायर लगाकर हमने देखा तो यह शॉर्ट कर रहा था। यानी इसका जो रेक्टिफायर है या आईजीबीटी है, इनमें से भी कोई एक पार्ट खराब है। तो क्योंकि आप लोग इन पार्ट को तो चेंज नहीं कर सकते हो, तो जब भी कभी आपका इंडक्शन यदि बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, कहीं से टूटा हुआ खराब नहीं है, अधिक पुराना नहीं है और खराब हो जाता है, तो आप आसानी से इसका यह जो मेन कार्ड होता है, यह जो मेन कार्ड होता है, अक्सर इसमें ही फॉल्ट आता है। इंडक्शन की इस प्रकार की जो कॉइल होती है, जिसको इंडक्शन कॉइल कहते हैं, यह कभी खराब नहीं होती है। तो आप मार्केट से यदि आपके इंडक्शन का कार्ड खराब हो जाता है तो कार्ड आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं, मेन कार्ड भी मिल जाता है और यह जो डिस्प्ले पर कार्ड लगा हुआ होता है, दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि यह मैचिंग के हिसाब से आते हैं। अन्यथा कई बार ऐसा हो सकता है कि आप मेन कार्ड तो चेंज कर लेंगे, डिस्प्ले के साथ वह मैचिंग नहीं करेगा, तब भी आपका इंडक्शन नहीं चल पाएगा। तो जब भी मार्केट से कार्ड मंगाए, इसके साथ डिस्प्ले वाला कार्ड भी अवश्य मंगाएं। ऑफलाइन नहीं मिल पा रहा है तो आप उसको ऑनलाइन भी
खरीद सकते हैं। इस डिस्प्ले वाले कार्ड को अपने पुराने वाले कार्ड से मैचिंग करके लें। यदि आपका कार्ड डिस्प्ले में है तो डिस्प्ले में लें, डिस्प्ले में नहीं है केवल इंडिकेटर में है तो केवल इंडिकेटर में ही लें। कार्ड का साइज भी देखना है, क्योंकि कार्ड का साइज यदि बड़ा या छोटा होगा तो जो स्क्रू अपनी जगह पर आने हैं वह स्क्रू अपनी जगह पर सही नहीं आएंगे। तो खरीदते समय आपको केवल डिस्प्ले वाले कार्ड को मिलाना है कि आपके इंडक्शन में जो पुराना डिस्प्ले का कार्ड लगा है ऐसा ही डिस्प्ले का कार्ड आपको लेना है और उसी के साथ का आपको मेन कार्ड लेना है। पूरी किट लाकर अपने इंडक्शन में आपको लगा देनी है, आपका इंडक्शन फिर से नए की तरह चलने लगेगा। और यदि इंडक्शन कॉइल खराब हो गई है तो इंडक्शन कॉइल भी आसानी से आप ऑफलाइन या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इंडक्शन कॉइल लेते समय आपको केवल इतना ध्यान रखना होता है कि जैसे आपके इंडक्शन में कॉइल है उसी टाइप की लेनी है। जैसे यह इंडक्शन कॉइल आप देख रहे हैं, इसके दोनों तरफ सेटिंग के लिए कॉलर निकले हुए हैं स्क्रू टाइट करने के लिए, जबकि यदि इस इंडक्शन कॉइल में देखेंगे तो इस टाइप के कॉलर बाहर निकले हुए नहीं है। और वैसे बहुत ही कम चांस होते हैं कि इंडक्शन कॉइल खराब होती है। इंडक्शन कॉइल कभी खराब नहीं होती है। और इंडक्शन के संबंध में यदि कोई और भी क्वेश्चन या सुझाव आपके मन में है तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।